कामना जी अपने बेटे अमित के लिए लड़की ढूंढ रही थी, लेकिन कामना जी को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। उन्हें अपने लिए एक बहुत ही सुंदर बहू चाहिए थी। और फिर एक दिन कामना जी की पड़ोसन ममता उनके घर आई। अरे क्या हुआ कामना जी, अभी तक अमित के लिए कोई लड़की पसंद नहीं आई क्या? अरे क्या बताऊं ममता बहन, इतने रिश्ते देखे, किसी लड़की में कुछ पसंद नहीं आता तो किसी में कुछ। लेकिन आप ये तो बताइए कि आपको कैसी बहू चाहिए? अब मेरे बेटे अमित को एक सुंदर बीवी चाहिए और मुझे ऐसी बहू जो बहुत ही सुशील हो। अब मेरा मतलब घर के कामकाज करने में पूरी तरह से एक्सपर्ट। लेकिन कामना जी, आजकल की लड़कियां कहाँ घर के काम काज करती है, और फिर लड़की सुंदर भी हो, घर के काम जानती भी हो। भाई ऐसा तो बहुत मुश्किल से मिलता है। वही तो सबसे बड़ी परेशानी है, लड़कियां देख देख कर थक गई हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा आखिर मेरे बेटे की शादी होगी कैसे। वैसे कामना जी, मेरे पति के एक दोस्त है, उनकी बेटी माही बड़ी खूबसूरत है और घर के काम काज भी अच्छी तरह जानती है। आप कहे तो बात करूं उससे? अरे हाँ, क्यों नहीं, आप कह दीजिए, हम तो कल ही लड़की देखने जाने को तैयार हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं घर जाकर बात करती हूँ। चलिए तो अभी चलती हूँ मैं। 2-3 दिन के बाद कामना जी ममता के पति के दोस्त की बेटी को देखने के लिए उनके घर जाती हैं। नमस्ते आंटी। अरे नमस्ते बेटा, कैसी हो? जी बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखिए, ये सारी मिठाइयाँ हमारी माही ने खुद अपने हाथों से बनाई है। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आजकल की लड़कियों को ये सब करना कहाँ आता है। लेकिन हमारी माही को तो ये सब काम करना बहुत अच्छा लगता है। अमित बेटा, तुम भी माही से बात कर लो, वो तुम्हें पसंद तो है ना? आपकी बेटी इतनी खूबसूरत है कि मुझे तो देखते ही पसंद आ गई। उसे भला कोई नापसंद कैसे कर सकता है। अब बस माँ को पसंद आ जानी चाहिए। अरे अमित बेटा, माही इतनी सुंदर है, ऊपर से घर के कामकाज में इतनी एक्सपर्ट है, कितनी बढ़िया मिठाई बनाई है। मुझे तो लगता है कि यही मेरे घर की बहू बनने के लायक है। इसके बाद अमित और माही का रिश्ता पक्का हो जाता है और शादी के बाद माही अपने ससुराल यानी कि कामना जी के घर रहने के लिए आ जाती है। शादी के कुछ दिनों के बाद सुबह के 9 बजने वाले हैं। ये माही अभी तक अपने कमरे में ही सो रही है। उसकी माँ तो कह रही थी कि उसे घर के काम करना बहुत अच्छा लगता है। तभी माही अपने कमरे में से नींद से उठकर आती है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, कैसी है आप? अरे माही बेटा, ये भी कोई सोकर उठने का वक्त है? 9 बजे हैं, घर का सारा काम कौन करेगा? घर का काम? लेकिन मम्मी जी, वो तो नौकर चाकर करेंगे ना, मैं थोड़ी ना घर का काम करूंगी। मैंने इसलिए थोड़ी ना शादी की है। हाँ मम्मी, माही घर की नई बहू है, अब कम से कम उसे घर के काम करने के लिए तो मत कहिए। अरे वाह बेटा, शादी होते ही तेरी तो जुबान बदल गई, बीवी की तरफदारी करने लगा। अब नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो बेटा, माही मुझे इसीलिए बहू के रूप में पसंद आई थी क्योंकि वो सुंदर होने के साथ साथ घर के काम करना भी पसंद करती है। आपसे किसने कहा कि मुझे घर के काम करना पसंद है? अरे, जब हम तुम्हें देखने तुम्हारे घर आए थे तो तुम्ही ने तो कहा था ना कि इतनी सारी मिठाइयाँ तुमने खुद बनाई है और तुम्हें घर के काम करना पसंद है। अरे मम्मी जी, मिठाइयाँ बनाने का मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं सुबह से शाम तक बस किचन में ही काम करती रहती हूँ। वो तो मैंने हमारे घर की कुक को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे। मैंने कौन से सारा दिन किचन में खड़े होकर मिठाई बनाई है? तो फिर तुमने ये क्यों कहा कि सारी मिठाई तुमने बनाई है? ओहो मम्मी जी, क्योंकि मैंने हमारी कुक को सारी रेसिपी अपने मुंह से बोलकर बताई थी, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मिठाई मैंने बनाई है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे साथ धोखा हुआ है, धोखा। अरे मम्मी, अब मेरी और माही की शादी हो चुकी है और ये कोई धोखा वोखा नहीं है। वो मेरी पत्नी है और आपकी बहू। कुछ दिनों के बाद ममता कामना जी के घर आती है।
और कामना जी कैसी हैं? कैसी है आपकी बहू? अब तो आपको आराम हो गया होगा, माही सारे काम कर लेती होगी ना? अरे ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है। आपने भी मुझसे झूठ बोला। अरे राम राम राम, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? अरे आप ही ने तो कहा था ना कि माही को घर के काम करने का बहुत शौक है, बहुत सुंदर और सुशील लड़की है। अरे तो इसमें मैंने गलत कब कहा? क्या माही दिखने में खूबसूरत नहीं? अरे वो तो है, लेकिन सुबह 9 बजे तक सोती है। अरे हमारी बहू रानी घर के काम करने में तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अरे कामना जी क्यों परेशान होती हैं? नई नई बहू बनी है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अरे रहने दीजिए ममता बहन, आपकी बातों में ही आकर मैंने अपने बेटे का रिश्ता माही के साथ कर दिया। मेरा बेटा तो बहुत खुश है कि उसे इतनी सुंदर बीवी मिल गई, लेकिन एक सुंदर और सुशील बहू पाने का मेरा सपना तो अधूरा ही रह गया ना। ओहो, आप गलत सोच रही हैं। आप चाहे तो कुछ भी हो सकता है। आपके कहने का क्या मतलब है? अरे बहन जी, माही आपकी बहू है, कोई दुश्मन तो है नहीं। अब अगर आप उसे थोड़ा प्यार से समझा कर कुछ कहेंगी, प्यार करेंगी, तो देखना जैसे आप कहेंगी ना वैसा ही वो करेगी। नहीं, मुझे तो नहीं लगता। अच्छा ठीक है, चलिए आपको अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं तो अभी देख लेते हैं। अभी? लेकिन अभी क्या करने जा रही हैं आप? मैं नहीं, आप करने जा रही हैं। जरा प्यार से अपनी बहू को आवाज देकर यहाँ बुलाइए और बेहद प्यार भरी आवाज में कहिए कि वो 2 गिलास पानी लेकर आए। अरे वो नहीं लाने वाली, अपने कमरे में पड़ी पड़ी टीवी देख रही होगी। अरे एक बार कहिए तो सही कामना जी। माही, माही बेटा, जरा 2 गिलास पानी लाओगी? माही हाथ में पानी का गिलास लेकर वहाँ पर आ जाती है और बड़े प्यार से कहती है, ये लीजिए मम्मी जी, आपने पानी मंगवाया था ना? बेटा ये ममता जी ना मेरी बहुत अच्छी सहेली है, क्या तुम इनके लिए चाय नहीं बनाओगी? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जी आंटी, मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। माही के जाने के बाद मैंने कहा था ना, आपकी बहू सुंदर और सुशील है, बस थोड़ा आपको अपने आप को बदलने की जरूरत है। हाँ, मुझे भी आपकी बात सही लग रही है। जब मैंने उसे प्यार से कहा तो कितनी जल्दी जल्दी उसने सारा काम कर दिया। कामना बहन, होता क्या है ना, हम अपनी बहुओं पर ऑर्डर चलाते हैं, ये नहीं समझते कि वो आजकल की लड़कियां हैं, किसी की नहीं सुनने वाली। पर अगर हम अपनी बहू से थोड़ा प्यार से बात करें, उसे बेटी की तरह प्यार दिखाएं, तो हर बहू सुंदर होने के साथ साथ सुशील बहू भी साबित हो सकती है। समझी ना आप?